बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद आप सब खैरवाफियत से होंगे। शोलों का कफन एपिसोड 22। उस रात पूरा चित्तौड़ जाग रहा था। शहर के बाशिंदे शोलों का रक्स देख रहे थे और मंत्री भवन के मकीन बेघर मुसाफिरों की तरह दरख्तों के नीचे खामोश बैठे थे। राजमहल का एक मखसूस कमरा रोशन था, जहां रामदेव रतन सिंह से पूछ रहा था, सम्राट, आपके सिपाही भानुमति का सर लेकर अब तक हाजिर नहीं हुए। बिमल शाह का मंदिर इतनी दूर तो नहीं, क्या उन्हें भी वो जादूगरनी खा गई? रामदेव की आवाज से खौफ झलक रहा था। राजा रतन सिंह और रानी पद्मिनी ने घबराकर रामदेव की तरफ देखा। दहशत से दोनों के चेहरे जर्द हो गए थे। ये बहुत गैर मामूली बात है। आखिर रतन सिंह के होठों को जुम्बिश हुई। अब तक बिमल शाह के मंदिर के कई फेरे लगाए जा सकते थे। यकीनन रानी पद्मिनी भी बोल उठी, मगर उसकी आवाज में ठहराव नहीं था। रामदेव खामोश था। वो बार बार अपनी पेशानी को रगड़ रहा था। आहिस्ता आहिस्ता उसके आसाब पर वहशत मुसल्लत होती जा रही थी। हमें मजीद सिपाही भानुमति के कत्ल के लिए रवाना करने होंगे, रामदेव ने शदीद जहनी कशमकश के दायरे से निकलते हुए कहा। वो सिपाहियों के वापस ना लौटने से खौफजदा था, मगर राजा रतन सिंह और रानी पद्मिनी के सामने अपनी कमजोरी जाहिर नहीं करना चाहता था। हमें हर हाल में भानुमति का सर चाहिए। इससे पहले मेरा कोई मंत्र, कोई जाप कारगर नहीं हो सकेगा। अलाउद्दीन खिलजी के हमले को रोकने का यही एक तरीका है कि कोहे आबू में बैठी हुई उस जादूगरनी को हलाक कर दें, वरना रामदेव ने इंतहाई अय्यारी के साथ बात को उलझा दिया था। वरना क्या होगा महाराज? राजा रतन सिंह ने घबरा कर पूछा। कुछ भी हो सकता है। रामदेव ने अपनी शोबदाबाजी का मुजाहरा करने के लिए अपना दायां हाथ ऊपर की जानिब उठा दिया, जैसे वो आसमान की तरफ इशारा कर रहा हो। ईश्वर कुछ भी कर सकता है। देवता हमसे खफा भी हो सकते हैं कि हमने इतने दिन नाफरमानों को चित्तौड़ की धरती पर क्यों पनाह दी। ये बड़ा गुनाह है और बड़े गुनाह की सजा भी हमेशा बहुत दर्दनाक होती है। रानी पद्मिनी बरहम होते होते रह गई। उसने बड़ी मुश्किल से अपनी बिखरती हुई कुव्वत बर्दाश्त को समेटा। महाराज, भगवान के लिए इस अंदाज़े गुफ्तगू को तर्क कर दें। आपके ज्ञान की शक्तियों पर हम में से किसी को हल्का सा भी शक नहीं है। मैं एतराफ करती हूँ कि आप ही चित्तौड़ की नैया के खेवनहार हैं, मगर पतवार तो संभालिए। पानी तो देखिए कि उसमें कैसे कैसे भंवर पड़ रहे हैं। रानी पद्मिनी रामदेव से इल्तमास कर रही थी, मगर उसका लहजा ऐसा था जैसे वो शदीद हालत बेजारी में हो और उस सूरत हाल से पीछा छुड़ाना चाहती हो। रामदेव कुछ देर सोचता रहा और फिर निहायत गंभीर लहजे में कहने लगा। भानुमति और आनंदपाल का फितना बहुत दिन से जेर जमीन परवरिश पा रहा था। अगर राजदूत कुछ दिन और चित्तौड़ ना आता तो उन दोनों की बेवफाइयों पर इसी तरह पर्दा पड़ा रहता। भानुमति और आनंदपाल ने देवताओं से किए हुए अहद भुला दिए थे और फिर वो इस फिक्र में थे कि किस तरह अपने गलीज जज्बों को तस्कीन पहुंचाएं और चित्तौड़ की आज़ादी को मुसलमानों के हाथों फरोख्त कर दें। इसी दौरान जब अलाउद्दीन खिलजी की फौजों ने गुजरात पर कब्जा कर लिया और राजपूतों का एक मजबूत तरीन सतून गिर गया, तो फिर भानुमति और आनंदपाल को अपने ख्वाबों की ताबीर सामने नजर आने लगी। यही वो जमाना था जब उन दोनों ने मिलकर अपनी रूहानी ताकतों के जरिए अलाउद्दीन खिलजी को वर्गलाया। एक इंसान सैकड़ों मील के फासले से दूसरे इंसान को किस तरह वर्गला सकता है? रामदेव की गुफ्तगू मुकम्मल होने से पहले ही रानी पद्मिनी बोल उठी। उसे रामदेव की बातों पर शक होने लगा था। रामदेव ने पद्मिनी की जहनी कैफियत का अंदाजा करते हुए कहा, महारानी, जिस तरह आप चित्तौड़ के बैरूनी निजाम पर हुकूमत करती हैं, इसी तरह हम साधु संत लोग इस निजाम पर हुकूमत करते हैं जो जाहिरी आंख से नजर नहीं आता। ये एक मुश्किल ज्ञान है जो अपनी जात को फना करने के बाद हासिल होता है। ज्ञानों के इस तरीक़ाकार को एक आम इंसान नहीं समझ सकता। रामदेव ने एक मजबूत दलील पेश की थी जिसका रानी पद्मिनी के पास कोई तोड़ नहीं था। फिर भी वो एक ज़हीन औरत थी। रामदेव के झूठ के अंबार में से उसने अपने मतलब की एक बात निकाल ही ली। महाराज, आपकी गुफ्तगू से जाहिर होता है कि भानुमति और आनंदपाल भी ज्ञान की शक्ति रखते थे। हाँ, उन्हें शक्ति हासिल थी, मगर तखरीब और गुनाह की शक्ति। रामदेव ने चंद लफ्जों में आनंदपाल और भानुमति की नफी कर दी। अपनी उसी तखरीब और गुनाह की शक्ति से उन दोनों ने अलाउद्दीन खिलजी को महारानी चित्तौड़ की तरफ मतवज्जे किया।
राजपूतों की गैरतमंद मलिका का चेहरा उसे ख्वाबों में दिखाया कि इस तरह अलाउद्दीन के हवसनाक जज्बे मुश्ताइल हो जाएंगे और फिर वो चित्तौड़ पर लश्कर कशी कर देगा। महाराज, हमने तस्लीम कर लिया कि मजहब व वतन के दो गद्दारों ने हमारी जिल्लत व तबाही का यह घिनौना मंसूबा बनाया था, मगर आखिर इसका कोई तोड़ भी है। इस बार राजा रतन सिंह ने जबान खोली थी और वाज़े अल्फाज में रामदेव से मदद की दरख्वास्त की थी। ये तलिस्म पल भर में टूट जाएगा सम्राट, मगर पहले इसकी शराइत तो पूरी कीजिए। रामदेव निहायत इत्मीनान से मुस्कुरा रहा था। मुझे अपनी जिंदगी के इस खौफनाक अमल के लिए 3 सर और 1 जिस्म चाहिए। गुफ्तगू के लिए बेशुमार पेचोखम देने के बाद बिल आखिर रामदेव ने अपना मुद्दा बयान कर दिया। किसके सर और किसका जिस्म? रानी पद्मनी ने हैरान होकर पूछा। भानुमति, विक्रम सिंह और आफरीदी के सर। रामदेव के नफ्स की तमाम तर खबासत उसके होंठों पर आ गई। आप इन सरों का क्या करेंगे? रतन सिंह और पद्मनी दोनों पर सख्ता सा तारी हो गया था। असूली तौर पर मुझे चौथा सर भी दरकार था। रामदेव ने अपने गले में पड़ी हुई याकूत की माला से खेलते हुए कहा। वो किसका सर है? रानी पद्मनी की हैरत में मजीद इजाफा हो गया था। आनंद पाल का सर के वही इस तलिस्म का बानी था। रामदेव बहुत तेजी से माला को गर्दिश देने लगा। हम उसका सर कहां से लाए महाराज, के पापी की तो राख भी हवाएं उड़ाकर ले गई। राजा रतन सिंह शदीद बेचारगी के आलम में अपने दोनों हाथों को रगड़ रहा था। मैं जानता हूं सम्राट, मैं जानता हूं। रामदेव के स्याह और भद्दे होंठों की मुस्कुराहट गहरी हो गई। इसलिए तो मैं इसरार नहीं कर रहा हूं। अगर मेरी जगह कोई दूसरा ज्ञानी होता तो आनंद पाल का सर जरूर तलब करता। रतन सिंह और पद्मनी के चेहरों पर इत्मीनान की लहर दौड़ गई। मगर आप उन सरों का क्या करेंगे? चित्तौड़ के हुक्मरान ने उस संगदिल जादूगर से पूछा, जिसकी जबान से अदा होने वाला एक एक हर्फ पुरअसरार था। मैं आफरीदी का सर कहां से लाऊंगा? भानुमति और विक्रम सिंह के सर तो पेश किए जा सकते हैं। अचानक एक और उलझन खड़ी हो गई थी जिसने रतन सिंह और पद्मनी की उम्मीदों पर खाक डाल दी थी। सम्राट, यह आपका मसला है। बेजमीर और अयार इंसानों की तरह रामदेव ने फौरन ही आंखें फेर ली थी। दुनिया का हर ज्ञानी जानता है कि हर मंत्र और हर जाप के कुछ बुनियादी असूल होते हैं, कुछ शराइत होती हैं। अगर उनमें से कोई भी असूल तर्क हो जाए या कोई भी शर्त पूरी ना की जाए तो फिर नाकामी के सिवा कुछ बाकी नहीं रहता। सारी उम्र रियाजत करता रहे, अपनी जबान घिस डाले, यहां तक कि आत्मा भी त्याग दे, मगर कुछ हासिल नहीं होगा। मैं तो सिर्फ आपकी खातिर अपने आप को हलाकत में डाल रहा हूं। इस अमल में मेरी अपनी जान के ज़िया का भी अंदेशा है, लेकिन अपने मजहब और अहले वतन को सुरखरू देखने के लिए मैं ये खतरा भी मोल ले लूंगा। रामदेव ने एक बार फिर इंतहाई चालाकी से रतन सिंह और रानी पद्मनी के कंधों पर अपने एहसानात का बोझ लाद दिया था। पद्मनी ने रामदेव की तरफ नापसंदीदा निगाहों से देखा और तल्ख लहजे में कहने लगी, महाराज, हम आपके जाप के लिए सिर्फ 2 सर पेश कर सकते हैं, भानुमति और विक्रम सिंह के सर। अगर उन दोनों सरों से आपके ज्ञान की प्यास बुझ सकती है तो बुझा लीजिए, वरना चित्तौड़ को तन्हा छोड़ दीजिए। हमारी बहादुर अफवाज आखिरी सांस तक अलाउद्दीन के लश्कर का मुकाबला करेंगी। अब किसे फतह हासिल होगी और कौन हार जाएगा, ये मुकद्दरात की बात है। इतना कहकर रानी पद्मनी अपनी ख्वाबगाह में जाने के लिए उठ खड़ी हुई। रामदेव अपने शिकार को इतनी आसानी के साथ छोड़ने के लिए तैयार नहीं था। महारानी, आप गलत मुशीरों की वजह से मसाइल के जाल में घिर गई हैं, इसलिए हिम्मत शिकन बातें कर रही हैं। मायूसियों के गहरे अंधेरे के सबब आपको हमारी शख्सियत नजर नहीं आती, वरना सारी बस्ती जानती है कि हम जैसे ज्ञान वाले किस्मत के लिखे को भी मिटा देते हैं। रामदेव मकरो फरेब का नया चोला पहनकर बोला, अगर चित्तौड़ दुश्मनों से महफूज रहा तो इसके पीछे हमारी ही ताकत कार फरमा होगी। हमारी तपस्या और शक्ति को इस तरह ना जुठलाएं। मुंह फेर लिया हमने तो दुनिया ना रहेगी। इतना कहने के बाद रामदेव भी एक अदाए बेनयाजी के साथ उठ खड़ा हुआ। कल दिन के ठीक 12 बजे दोनों नाहस सितारों शनि और मंगल का मेल है। शत्रुओं का नाश करने के लिए इससे बेहतर घड़ी अगर कोई है तो बरसों बाद आएगी। इस मौके को हाथ से ना जाने दें। ये मेरा अहले चित्तौड़ पर आखिरी करम है। आप भानुमति और विक्रम सिंह के सर कल 12 बजे तक खुम श्याम के मंदिर पहुंचवा दीजिए। रामदेव ने आफरीदी का सर कम कर दिया था। रानी पद्मनी के चेहरे पर गुमशुदा मुसरतों के साए लौट आए। महाराज, वाकईतन सियासी मसाइल ने हमारा जहनी सुकून बर्बाद कर दिया है, वरना आपकी शान में इस गुस्ताखी के मुर्तकिब नहीं होते। पद्मनी माजरत का इजहार कर रही थी। हर गुजरने वाली साथ को फरामोश कर दीजिए। चित्तौड़ आपका है और आप ही का रहेगा। हमारा क्या है, सारा जीवन जोग में बीता है, बाकी दिन भी संन्यास लेकर गुजार देंगे। एक बार फिर अपने सर का बोझ भी उतार देंगे।
आकाश से पार चले जाएंगे, धरती के वासियों ने हमारी कदर नहीं की। रामदेव इस तरह बातें कर रहा था जैसे वो तमाम उम्र मखलूक खुदा का दर्द अपने सीने में छुपाए फिरता रहा हो और अब उस दर्द की शिद्दत से तंग आकर मरने की दुआएं कर रहा हो। नहीं महाराज, ऐसी नामुबारक बातें अपनी जबान पर ना लाएं। रानी पद्मिनी ने जोश अकीदत में दोनों हाथ जोड़ दिए। हम पर और अहले चित्तौड़ पर आपकी नेकियों का साया हमेशा फैला रहे। रामदेव ने बड़ी बड़ी सुर्ख आंखों से कमरे के वस्त में आवेजा हफ्त रंग कीमती फानूस को देखा और फिर इंतहाई करीह आवाज में चीख मारी। चीख क्या थी, किसी जंगली जानवर की धाड़ थी। रतन सिंह और पद्मिनी उछल पड़े और दूसरे ही लम्हे वो फानूस फर्श पर गिर गया जिसे रामदेव घूर रहा था। रामदेव की शोभदाबाजी रंग लाई। फानूस अपनी जगह कायम था मगर रतन सिंह और रानी पद्मिनी उसे खुली आंखों से टूटकर बिखरते देख रहे थे। रामदेव नजरबंदी के फन में ताक था। वो जिस शख्स को जो कुछ दिखाना चाहता था उसकी आंखें वही मंजर देखती थी। रानी पद्मिनी ने भी वही देखा जो रामदेव ने उसे दिखाया। अभी वो संभलने भी नहीं पाई थी कि रामदेव ने अपनी चादर का पल्लू एक झटके के साथ कांधे पर डाला और उसके साथ ही कमरे में खुशबूदार धुआं भर गया। अहले चित्तौड़ उस धुएं को मुकद्दस धुआं कहते थे। राजपूतों के बकौल उस धुएं से रामदेव ने बड़े कारनामे अंजाम दिए थे। रियासत पर हमलावर फौजों को वक्ती तौर पर अंधा कर दिया था और जब चित्तौड़ के दुश्मनों को रास्ता नजर नहीं आया तो वो नाकाम और नामुराद वापस चले गए। इस तरह हर तरफ रामदेव की जय जयकार होने लगी और वो साहिर आजम करार दे दिया गया। रामदेव का मुकद्दस धुआं उस वक्त भी बहुत काम आता था जब कोई हिंदू दोशीज़ा पहली बार अपना पाठ पढ़ने के लिए आश्रम में दाखिल होती थी और उस मासूम लड़की को इसी मुकद्दस धुएं के जरिए बेहोश कर दिया जाता था। अलगरज ये धुआं रामदेव की सबसे बड़ी शक्ति थी और अपनी शक्ति पर वो बहुत नाजा रहा करता था। मगर जब उसने आफरीदी पर इसी मुकद्दस धुएं को आजमाया तो सब कुछ रायगा गया और रामदेव की शक्ति का सारा भरम खुल गया। रामदेव अपनी इस शिकस्त पर बहुत शर्मसार था लेकिन उसकी ये जिल्लत चंद अफराद तक महदूद थी। रानी पद्मिनी और रतन सिंह रामदेव की तरफ से मशकूक हो गए थे मगर उसने अली आमिर आफरीदी को बड़ा जादूगर कहकर अपनी शिकस्त की पर्दापोशी की। रानी पद्मिनी रामदेव की अंधी अकीदतमंद थी इसलिए दोबारा बहुत जल्द फरेब में आ गई। पद्मिनी के उसी शुबा को जायल करने के लिए रामदेव ने नए अंदाज से अपनी शोभदाबाजी का मुजाहिरा किया था। पहले उसने फानूस तोड़ा और फिर कमरे को धुएं से भर दिया। महाराज, रतन सिंह और पद्मिनी पुरजोश अंदाज में चीखे, सम्राट मैं जा रहा हूं अलाउद्दीन की बढ़ती हुई फौजों को रोकने के लिए। आप अपना काम जारी रखें। रानी पद्मिनी अपने रूहानी पेशवा को पुकारती रह गई मगर रामदेव उस आश्रम की तरफ चला गया जो कुछ दिन पहले स्याह आंधी में तबाह हो गया था और जिसे रतन सिंह ने दोबारा तामीर करवा दिया था। उस आश्रम में रामदेव का कोई चेला तो मौजूद नहीं था लेकिन कई देवदासियां उसकी खिदमत के लिए हाजिर रहती थी। रामदेव के जाने के बाद धुआं आहिस्ता आहिस्ता फिजाओं में तहलील हो गया। रानी पद्मिनी के चेहरे पर नाकाबिले बयान मुसरत रक्स कर रही थी। उसने बड़े नाजो अदा के साथ अपने शोहर की तरफ देखा मगर रतन सिंह की बेकरार नजरें कभी कमरे के फर्श की तरफ देखती थी और कभी उस फानूस की तरफ जो पहले की तरह कमरे के वस्त में आवेजा था। महारानी, ये फानूस तो टूटकर बिखर चुका था। हमने खुद इसे रेजा रेजा होते देखा था और शीशों के चटकने की आवाजें भी सुनी थी। फिर ये क्या हुआ कि फानूस सालिम और साबित नजर आ रहा है? रतन सिंह हैरान और परेशान खड़ा था। सम्राट, ये सब महाराज की शक्ति का एक अदना सा मुजाहिरा है। रानी पद्मिनी किसी सादा लौह औरत की तरह रामदेव की शोभदाबाजी से बहल गई थी। अब आप किसी शक में मुब्तला ना हो। महाराज अव्वल व आखिर एक महान पुरुष हैं। वही चित्तौड़ को इस संकट से निकाल सकते हैं। रानी पद्मिनी रामदेव की पुरजोर वकालत कर रही थी। जो शख्स एक नजर से शीशे को तोड़ने की सलाहियत रखता है वो उसे दोबारा जोड़ भी सकता है। यही महाराज का कमाल है। यकीनन राजा रतन सिंह बेदस्तोपा नजर आ रहा था। हम महाराज के ज्ञान के कब कायल नहीं रहे। आज तक उन्हीं की बात तो चित्तौड़ में ऊंची रही है, अब भी वही सरबुलंद रहेंगे। हम तो उनके सेवक हैं। रतन सिंह एक बार फिर रामदेव की शोभदाबाजियों का मुकम्मल असीर नजर आ रहा था। तो फिर भानुमति के कत्ल के लिए दूसरे सिपाही रवाना कर दीजिए। पद्मिनी ने रामदेव के मंसूबे को तकमील तक पहुंचाने के लिए पहला कदम उठाया। सिपाही तो कब के भेजे जा चुके मगर उनमें से एक भी लौट कर नहीं आया। यकायक रतन सिंह वहशतज़दा सा दिखाई देने लगा। इस सिलसिले में रानी पद्मिनी खुद भी परेशान थी मगर उसने दिल को समझाने के लिए नए जाविये से सोचने की कोशिश की। सम्राट, हो सकता है कि वो चारों सिपाही भी दरपर्दा उसी तवाइफजादी के अकीदतमंद हों और इस बहाने भानुमति से जाकर मिल गए हों।
महारानी। रतन सिंह की आवाज ऊंची थी और लहजा तल्ख हो गया था। अगर सब कुछ दर पर्दा ही हो रहा है तो फिर हमारे सामने झुकने वाले कौन लोग हैं? उनके चेहरों पर क्या लिखा है और उनके दिलों में कैसा निफाक छुपा है? हम कुछ भी नहीं समझे। सम्राट, मैंने तो सिर्फ एक ख्याल जाहिर किया था। रानी पद्मिनी के लहजे से तशवीश झलक रही थी। आप दूसरे सिपाहियों का एक दस्ता रवाना कर दे, फिर ये सारा उकदा खुल जाएगा। कैसी अजीब बात है कि एक बूढ़ी औरत को कत्ल करने के लिए फौजी दस्ते रवाना किए जा रहे हैं। रतन सिंह शोले की तरह भड़क उठा और फिर उसने शदीद आलम तैश में 50 बेहतरीन शमशीर जनों को हुक्म देते हुए कहा, उस खबीस जादूगरनी का सर काटकर हमारे हजूर पेश करो और उन चारों नमक हरामों की लाशें खींचते हुए लाओ जो हमारी पनाह से निकलकर एक वेश्या के शरण में चले गए। सिपाहियों को रुखसत करने के बाद राजा रतन सिंह ने पद्मिनी की तरफ देखा। क्या तुम अपने चचा विक्रम सिंह के इस लर्जाखेज अंजाम को खुशी से कबूल कर लोगी? उससे मेरा कोई रिश्ता बाकी नहीं रहा। रानी पद्मिनी ने गजबनाक लहजे में जवाब दिया, अगर यह रिश्ता कायम भी रहता तो राजनीति उस रिश्ते को कबूल नहीं करती। इक्तदार जज्बों से नहीं दिमाग से बरकरार रहता है। चित्तौड़ की सलामती पर एक विक्रम सिंह क्या, हजारों विक्रम सिंह कुर्बान किए जा सकते हैं। रतन सिंह ने तहसीन आमेज नजरों से अपनी बीवी की तरफ देखा। हमें तुम पर फख्र है पद्मिनी। हमने इसी दिन के लिए तुम्हें अपना शरीके जिंदगी बनाया था। देवताओं का कर्म है कि हमारी निगाहे इंतखाब ने धोखा नहीं खाया। रात का काफला अपने आखिरी मरहले से गुजर रहा था। निर्मला कुमारी, अली आमिर आफरीदी, खदमा रामेश्वरी और चंदर सिंह एक लम्हे के लिए भी नहीं सोए थे, और सोते भी किस तरह कि मंत्री भवन जल रहा था। तलिस्म कदे की आहनी दीवारें तप रही थीं और उसके चारों मकीन दरख्तों के नीचे बैठे अपने अपने ख्यालात में गुम थे। राजकुमारी, मुझे इजाजत दे तो मैं बाहर निकलने की कोशिश करूं। चंदर सिंह ने उस सकूत को तोड़ा। तुम कहां जाओगे? तुम कहां जाओगे चंदर सिंह? इस आग ने तो कोई रास्ता खुला नहीं छोड़ा है। निर्मला बहुत आहिस्ता बोल रही थी। और अगर आग बुझ भी गई तो क्या हासिल होगा? जिसे जलना था जल गया और जिसे जाना था चला गया। निर्मला के लहजे में ना सौगवारी थी और ना लर्जिश। उसने अपना गम सीने की गहराइयों में दफन कर दिया था, मगर फिर भी आंखें बह रही थी कि आंसुओं पर किसी का इख्तियार नहीं होता। अगर वो अश्कों को पी लेती तो पत्थर की हो जाती, और अभी पत्थर बन जाने का मौसम नहीं आया था। मैं तो सिर्फ इसलिए बाहर जाना चाहता हूं कि मालिक की खबरगिरी कर सकूं। चंदर सिंह अपने जज्बात पर काबू न रख सका और हिचकियों से रोने लगा। खुदा जाने वो किस हाल में होंगे। चंदर सिंह, अचानक निर्मला की आवाज सख्त हो गई थी। मेरे गम को तमाशा ना बनाओ। मुझे खबर है कि महामंत्री किस हाल में होंगे। बागियों का एक ही हाल होता है, जंदान से गुजरे तो मक्तल जा पहुंचे। पिताजी भी अपनी मंजिल की जानिब गामजन होंगे और मुमकिन है कि उनका सफर खत्म भी हो गया हो। ऐसे मुसाफिरों को तलाश नहीं किया जाता जो वापसी के तमाम दरवाजे बंद करके अपने घर से निकलते हैं। चंदर सिंह फिर कुछ नहीं बोला और फिजाएं दोबारा साकित हो गई। आफरीदी निर्मला से इजहार हमदर्दी करना चाहता था, मगर निर्मला के ज़ब्ते गम का अंदाजा देखकर वो भी अपने होठों को जुम्बिश ना दे सका। अंधेरों के मुसाफिर करीब करीब बैठे थे, लेकिन तारीकी ने उनके चेहरे एक दूसरे से छुपा लिए थे। अगर चेहरों से स्याही की चादर हट जाती तो आफरीदी, रामेश्वरी और चंदर सिंह को अंदाजा होता कि पत्थर के एक मुजस्मे में कितने शिगाफ पड़ गए हैं, और मुजस्मे की आंखों से पानी नहीं खून बह रहा है। अलाउद्दीन खिलजी का लश्कर रास्ते में खेमाजन था। फौजियों की अक्सरियत महवे ख्वाब थी और कुछ सिपाही मुख्तलिफ खेमों पर पहरा दे रहे थे। हजरत अमीर खुसरू अलाउद्दीन खिलजी के खेमे में मौजूद थे और तहज्जुद की नमाज अदा कर रहे थे। जब आप नमाज और दुआ से फारिग हुए तो अलाउद्दीन ने बेचैन होकर पूछा, खुसरू, तुमने अपनी दुआओं में क्या मांगा? अपने सुल्तान की बुलंद इकबाली, अमीर खुसरू ने जवाबन कहा। अलाउद्दीन मुस्कुराया और फिर कुछ सोचते हुए कहने लगा, खुसरू, हजरत शेख ने हमारी इस मुहिम के बारे में क्या फरमाया था? अलाउद्दीन बहुत ज्यादा मुस्तरिब नजर आ रहा था। अगरचे अमीर खुसरू सुल्तान को कई बार हजरत महबूब इलाही निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह के फरमुदात सुना चुका था, लेकिन सुल्तान एक मर्द कामिल की जबान से अदा होने वाले अल्फाज बार बार सुनना चाहता था। सुल्तान, पीरो मुर्शद ने अजीम शान फतह की खबर दी है। फरमाया है कि मुसलमान सिपाहियों को देखकर अरावली पहाड़ की सारी बुलंदियां जमीन बोस हो जाएंगी और सुल्तान का परचम किला चित्तौड़ पर इस तरह लहराया जाएगा कि किसी आंख ने इससे पहले यह मंजर नहीं देखा होगा। सुल्तान जिधर से गुजरेंगे उनकी बुलंद इकबाली के चर्चे होंगे और राजपूतों की गर्दनें इस तरह झुक जाएंगी कि सुल्तान के जहो जलाल के सिवा कुछ बाकी नहीं रहेगा।
क्या हजरत शेख ने यह भी फरमाया था कि मार्का आराई में हमें बहुत दुश्वारियां पेश आएंगी और हमारी जान को भी खतरा लाहक हो जाएगा? अलाउद्दीन खिलजी अभी तक मुतमईन नहीं हुआ था। वो तो सारे रास्ते हजरत निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह की बातें सुनना चाहता था कि इस तरह उसके जज्बा तस्खीर की तस्कीन होती थी और नई मंजिलों की तरफ बढ़ते हुए उसके आसाब पर हल्का सा जो फितरी खौफ मुसल्लत था, सुल्तान उसे मुकम्मल तौर पर जायल करना चाहता था। हर बड़ी फतह में दुश्वारियां तो पेश आती हैं, हजरत अमीर खुसरू ने कहा। मुश्किलें जिस कदर ज्यादा होंगी फतह उतनी ही रंगीन होगी। सख्तियां आएंगी मगर सुल्तान का साया पड़ते ही मौम हो जाएंगी। दुश्मन अपने तमाम हरबे इस्तेमाल कर डालेंगे मगर सुल्तान के जिस्म को खराश तक नहीं आएगी। ऐसा ही होगा खुसरू, ऐसा ही होगा। अलाउद्दीन ने जोश इस्तराब में जमीन पर सर रख दिया, जैसे वो अपने खुदा का शुक्र अदा कर रहा हो। खुसरू, चितौड़ पामाल हो जाएगा और हम दुनिया में फतुहात की एक नई तारीख रकम करेंगे। सुल्तान ने सर उठाकर कहा और बेताबाना अपने खेमे में टहलने लगा। रात गुजर चुकी थी और अंधेरे में रूपोश हो जाने वाले मंजर साफ नजर आने लगे थे। रात भर जागने के असर से मंत्री भवन के मकीनों के चेहरे बुझे बुझे नजर आ रहे थे। आग के शोले दम तोड़ चुके थे। धुआं अब भी उठ रहा था। जो चीजें राख होने से बच गई थी वो मुसलसल सुलग रही थी। निर्मला कुमारी ने बाग के आखिरी गोशे तक जाकर देखा मगर उसे मंत्री भवन का कोई मीनार नजर नहीं आया। तलिस्म कदा इस तरह बनाया गया था कि उस तरफ महल के दूसरे हिस्से की कोई इलामत दिखाई नहीं देती थी। बस एक तवील और ऊंची दीवार थी जो तलिस्म कदे और मंत्री भवन को आपस में इस तरह जोड़ती थी कि दोनों एक ही इमारत का हिस्सा होते हुए भी अलग अलग थे। कुछ देर तक अपने बुजुर्गों की निशानी की बर्बादी का मंजर देखने के बाद वो आहिस्ता आहिस्ता चलती हुई अली आमिर आफरीदी के नजदीक आई। इस दौरान मुलाजिमा रामेश्वरी और चंदर सिंह शिकम की आग बुझाने के लिए बाग के दरख्तों में लगे हुए फल तोड़ने चले गए थे। निर्मला को अपनी तरफ आते देखकर आफरीदी उठ बैठा। आप कैसे हैं सरदार? निर्मला ने नजरें झुकाते हुए पूछा। आफरीदी ने निर्मला के बदले हुए उस तर्ज अमल को शिद्दत से महसूस किया। मौत की आंखों में आंखें डालकर गुफ्तगू करने वाली दोशीजा अब एक नौजवान मर्द से निगाहें चोरा रही थी। मैं ठीक हूं राजकुमारी, मगर आपका गम बर्दाश्त नहीं होता। जब मुझे किसी से कोई शिकायत नहीं है तो आप मेरे बारे में क्यों परेशान हैं? इस बार निर्मला ने नजरें उठाते हुए कहा। तो फिर कौन परेशान होगा? आफरीदी की आवाज में सारी दुनिया का दर्द सिमट आया था। महामंत्री के बाद इस दुनिया में आपके लिए परेशान होने वाला मेरे सिवा दूसरा कौन है? आफरीदी ने जोश जज्बात से एक नाजुक बात कह दी थी। निर्मला ने चौंक कर शाही सफीर की तरफ देखा। सरदार, आप गलती पर हैं, गौर से देखिए। रामेश्वरी और चंदर सिंह मेरी खातिर कैसा अजाब झेल रहे हैं कि आपको इनके चेहरे जज्बात से आरी नजर आते हैं। मैं इनकी वफाओं पर शक नहीं करता। आफरीदी कुछ सरासीमा सा नजर आने लगा था मगर फौरन संभल कर बोला, हर शख्स के जज्बों की अपनी हदूद होती हैं। वो यकीनन आपकी खातिर अपनी जानों से गुजर जाएंगे, लेकिन किसे मालूम कि यह जान निसारी का तूफान कहीं और भी उठ रहा हो। ऐसा तूफान जिसे वक्त के भारी पत्थरों ने उसे उसके किनारों में कैद कर दिया हो। तूफान की मजबूरियों की किसी को खबर नहीं। काश वो मौजें आजाद होती तो दरियाओं में इंकलाब आ जाता। ऐसे भंवर पड़ते कि सारा पानी तहो बाला होकर रह जाता और दुनिया वालों के बनाए हुए तमाम संगी किनारे टूट कर रेजा रेजा हो जाते। आफरीदी बहुत ज्यादा जज्बाती हो गया था। तूफान को खामोश रहना चाहिए कि खामोशी से ही उसकी गहराई का अंदाजा होता है। निर्मला आफरीदी की बातों का मफहूम समझ गई थी, इसलिए नजरें झुकाकर बोल रही थी। जज्बे अपने आप को जाहिर क्यों करते हैं कि इस तरह तो उनके नुमाइशी होने का शुबा होता है। इजहार भी जरूरी है राजकुमारी। आफरीदी का लहजा शदीद इस्तराब की अक्कासी कर रहा था। हम खुदा नहीं हैं कि दिलों का हाल जान लें। अहद और इकरार उसी वक्त मुकम्मल होता है जब दिल और जबान दोनों गवाही दें। आफरीदी की दलील पर निर्मला चौंक कर उसकी तरफ देखने लगी थी। आपका घर जल रहा है और मैं खामोश बैठकर यह साबित करता रहूं कि मेरा दिल जल रहा है। क्या मैं जज्बों के इसी अंदाज पर किनात कर लूं? नहीं राजकुमारी, मेरी जबान को भी जल जाना चाहिए, फिर देखने वाला खुद अंदाजा करेगा। लफ्ज झूठे हैं और जज्बे नुमाइशी हैं। आपकी गैरत और खुददारी को आफरीदी का सलाम, मगर अपने गमों पर इतने तारीक पर्दे ना डालें कि आपका कोई हमदर्द उन्हें देख ही ना सके। अपनी जात के गिर्द खींचा हुआ ये दायरा आपको एक दिन तन्हा कर देगा और फिर ये तन्हाई आपको नफरत व बेजारी के सिवा कुछ नहीं देगी। यहां तक कि दुनिया से आपका एतबार उठ जाएगा। अगर मैं लायक एतबार नहीं तो खुदा की जमीन बहुत वसी है।
किसी को भी मोतबर समझकर अपने गमों का शरीक बना लीजिए। अपने आप को दरमियान में क्यों लाते हैं? निर्मला के लहजे से शिकायत झलकने लगी थी। अगर आप पर एतबार नहीं होता तो अपना मजहब क्यों छोड़ती, इक़्तिदार को क्यों ठुकराती? यह कहकर निर्मला ने मुंह फेर लिया। वो आंसुओं को आफरीदी से छुपाना चाहती थी। तो फिर खामोश ना रहें, बोलती रहें, ख्यालात को मुंतशिर हो जाने दें। इन्हें एक नुक्ते पर समेटने की कोशिश ना करें कि हवाओं में बड़ा जहर शामिल है। अगर ये जहर आपके दिल में उतर गया तो मैं भी एक जिंदा लाश बनकर रह जाऊंगा। आप उस अजीम इंसान की अमानत हैं जिसके एहसानात के बोझ से ना मेरा सर उठ सकता है और ना मेरी रूह आज़ाद हो सकती है। क्या आप चाहती हैं कि मैं इस अमानत को इस जफा परस्त और एहसान नाशनास जमाने के हवाले करके खाइनों की कितार में खड़ा हो जाऊं और फिर अपना ईमान बर्बाद कर डालूं? मैं जानती हूं। निर्मला ने हालत इज़्तिराब में दरख्त का सहारा लेकर आंखें बंद कर ली। सरदार, आप नहीं जानते कि मेरी परवरिश कैसे माहौल में हुई है और इन आंखों ने चित्तौड़ में क्या क्या मनाजिर देखे हैं। मुझे तो देवताओं की परस्तिश के दौर में भी इस दुनिया से नफरत थी। किससे कहती कि दिल पर क्या गुजरती है। एक सुनने वाला था, वो भी चला गया। जाने वाला कहीं नहीं गया। आफरीदी उस हौसलामंद दोशीजा की गमगुसारी कर रहा था जो अपने इरादों में एक चट्टान थी, मगर आज गमों की अलगार ने उसी चट्टान में हल्की हल्की दरारें डालना शुरू कर दी थी। वो तो हमारे जहनों में महफूज है और हमारी नजरों के सामने मुतहर्रिक है। उसका मकाम हमारा दिल है और वो दिलों से कभी नहीं जाएगा। बेगरज मोहब्बत के इजहार ने निर्मला की पलकें भिगो दी। सदमात का गुबार जो पत्थर की तरह जमता जा रहा था खलूस के लहजे की हरारत से पिघलने लगा, मगर आंखों की ये नमी बहुत आर्जी थी। यादों के शदीद हब्स के बाद जज्बात के बादल उठे, लेकिन चंद बूंदे बरसाकर गुजर गए। निर्मला को आफरीदी से हिजाब आने लगा था। वो खुलकर ना रो सकी, फिर भी गमों की तपिश कुछ कम हो गई थी। रात के पिछले पहर कुछ देर के लिए मेरी आंख लग गई थी। मैंने ख्वाब में देखा कि जिस सायादार दरख्त के नीचे बैठी हूं वो अचानक जड़ से उखड़ गया है और मैं उसकी शाखों में दबी चीख रही हूं। अचानक निर्मला ने आफरीदी को अपना ख्वाब सुनाते हुए कहा, यह मेरी परेशान ख्याली है या इस ख्वाब का हकीकत से कोई ताल्लुक है? आफरीदी निर्मला का ख्वाब सुनकर चौंक उठा, मगर उसने फौरन ही अपने चेहरे के तासुरात को छुपाने की कोशिश की और निर्मला के इत्मीनान के लिए कहने लगा, राजकुमारी, आप परेशान ना हो। यह महज मुंतशिर ख्यालात है जो ख्वाबों की शक्ल में ढल गए हैं। नहीं सरदार, यह मेरा वाहिमा नहीं। आंधी आ चुकी और दरख्त गिर चुका। निर्मला के होंठ भींच गए और वो मंत्री भवन से उठने वाले धुएं को देखती हुई उस तरफ चली गई जहां रामेश्वरी और चंद्र सिंह खाने के लिए फल तलाश कर रहे थे। पूरा राजमहल पुरसकून था, मगर राजा रतन सिंह और रानी पद्मनी बेचैनी से अपने कमरे में टहल रहे थे। वक्त तेजी से गुजरता जा रहा था और बिमल शाह के मंदिर की तरफ जाने वाले सिपाहियों का दूर दूर तक कोई पता नहीं था। भानुमति को कत्ल करने के लिए जो 4 सिपाही एक दिन पहले भेजे गए थे वो भी वापस नहीं आए थे और फिर उनके ताकुब में भेजे जाने वाले 50 फौजी भी अभी तक नहीं लौटे थे। रामदेव इत्मीनान से अपने आश्रम के एक कमरे में किसी देवदासी से लड़खड़ाती हुई आवाज में पूछ रहा था कि 12 बजने में अभी कितनी देर है। देवदासी जिसकी जिंदगी तबाह कर दी गई थी, बादले नाख्वास्ता बता रही थी कि सूरज काफी ऊपर आ चुका है और 10 बजे का अमल होगा। रामदेव ने उस मजबूर लड़की का जवाब सुनकर दरिंदों की तरह अपने दांतों की नुमाइश की थी और फिर वहशियाना अंदाज में कह कहा मारते हुए कहा था, बस 2 घंटे बाकी हैं, इसके बाद हमें इन दोनों अहमकों से निजात मिल जाएगी। रानी पद्मनी और रतन सिंह पर एक एक लम्हा गिरा था। राजपूत सम्राट ने घबराकर अपने मुहाफिज दस्ते के 2 सिपाहियों को हुक्म दिया कि वो कोहे आबू की तरफ जाने वाले सिपाहियों को तलाश करके उसे फौरी मुतला करें। मुहाफिज दस्ते के सिपाही किले से निकलकर थोड़ी ही दूर गए होंगे कि उन्हें एक शाहसवार बहुत तेजी से किले की जानिब बढ़ता हुआ नजर आया। उसने मुहाफिज सिपाहियों के रोकने पर कुछ मुबहम सी बात की और फिर घोड़े से उतरकर भागता हुआ राजा रतन सिंह की खिदमत में पहुंचा। सिपाही की सांसें चढ़ी हुई थी और बहुत बदहवास नजर आ रहा था। भानुमति का सर कहां है? रतन सिंह ने चीखते हुए कहा, तुम निकम्मे और नाकारा लोगों को मालूम है कि वक्त हमारे हाथ से निकला जा रहा है। सिपाही ने दोनों हाथ बांधकर सर झुका लिया था और लरजती हुई आवाज में कह रहा था, सम्राट ने कल जिन सिपाहियों को बिमल शाह के मंदिर भेजा था उनकी और घोड़ों की लाशें वादी में पड़ी हुई हैं। हमने उन्हें तलाश कर लिया है। मंदिर से तकरीबन 1 मील के फासले पर वो किसी हादसे का शिकार हो गए।
ऐसा मालूम होता है कि पथरीले रास्ते पर चलते चलते उनके घोड़े भड़क गए और फिर अपना तवाजुन बरकरार न रखने के बायस वो गहरे खड्डों में गिर गए। घोड़े और सिपाही मर चुके हैं। रतन सिंह सन्नाटे में आ गया और फिर उसकी कुव्वत बर्दाश्त जवाब दे गई, तुम्हारे जिस्मों को तो मौत ने नहीं छुआ था, फिर तुम लोग रात के पिछले पहर से लेकर अब तक क्या कर रहे थे? क्या बिमल शाह का मंदिर किसी दूसरी रियासत में आबाद है? और क्या एक बुढ़िया के कत्ल के लिए 50 सिपाहियों का दस्ता नाकाफी है? रतन सिंह इंतहाई तहकीर आमेज लहजे में सिपाही पर बरस रहा था। हमें सूरज की पहली किरण के साथ ही मरने वाले सिपाहियों की लाशें नजर आ गई थी और हम हादसे की तहकीक किए बगैर भानुमति को कत्ल करने के लिए मंदिर की तरफ रवाना हो गए थे। मगर जैसे ही हमारे और मंदिर के दरमियान निस्फ मील से भी कम फासला रह गया तो सिपाही का जिस्म अचानक कांपने लगा और उसकी बात अधूरी रह गई। फिर क्या हुआ नमक हराम, तू भी कोई बहाना तराश ले। शिद्दत गज़ब में रतन सिंह के मुंह से कफ उड़ने लगा। सम्राट, आपके तख्तो ताज की कसम, मैं कोई उज़र नहीं पेश कर रहा हूं। मंदिर सामने नजर आ रहा था मगर अचानक नजरों से ओझल हो गया। मैं तो सिर्फ यह खबर देने आया हूं कि आपके जान निसार सिपाही अब तक चारों तरफ घोड़े दौड़ा रहे हैं मगर मंदिर का निशान नहीं मिलता। ऐसा लगता है जैसे उसे धरती ने निगल लिया हो। सिपाही की जबान लड़खड़ा रही थी और पूरा जिस्म पसीने से तर था। जो धरती भानुमति और बिमल शाह के मंदिर को निगल गई वो तेरी लाश को भी निगल जाएगी। यह कहकर रतन सिंह ने करीब ही दीवार पर लटकती हुई तलवार खींची और एक ही वार में सिपाही की गर्दन उड़ा दी। सिपाही के कत्ल से पहले पद्मनी ने शोहर को यह कहकर रोकने की कोशिश की थी कि सम्राट, वाकये की पूरी तफसील तो सुन ले, मगर रतन सिंह अपने हवास खो चुका था और वहशियों की तरह चीख रहा था, हमारे हजूर इतना बड़ा झूठ। एक ठुकराई हुई मजहूल औरत घोड़ों की रफ्तार उलटकर 50 फौजियों की आंखें नहीं छीन सकती। ये सब फरेब है। हमारी सफों में न जाने कितने गद्दार मौजूद हैं जो हमें मुसलसल धोखा दे रहे हैं। अब क्या होगा? पद्मनी ने हसरत ज़दा लहजे में कहा, 12 बजने वाले हैं और महाराज की एक शर्त भी पूरी नहीं हो सकी। हमारे इख्तियार में कुछ नहीं रहा। रतन सिंह पर हज़ियान की कैफियत तारी थी। अब एक विक्रम सिंह का सर हमारी शमशीर की जद पर है। उसको महाराज के कदमों में डालकर कह देंगे कि आप ही कुछ करें। हमें तो अपने सिपाहियों पर भी एतबार नहीं रहा। फिर रतन सिंह खून में डूबी हुई तलवार लेकर राजमहल के उस कमरे की तरफ बढ़ा जहां महामंत्री विक्रम सिंह को कैद किया गया था। रानी पद्मनी शोहर की बिगड़ती हुई हालत के पेश नजर साथ साथ थी। सिपाहियों ने आगे बढ़कर कमरा खोला और एक तरफ हट गए। दुनिया के सबसे ज्यादा लानत ज़दा इंसान, हमने तेरी गद्दारियों और गुनाहों से बहुत चश्मपोशी की मगर आज तेरी सांसें पूरी हो गई। रतन सिंह किसी भूखे दरिंदे की माने चीखता हुआ अंदर दाखिल हुआ। सामने ही विक्रम सिंह फर्श पर चित लेटा हुआ था और उसके दोनों हाथ सीने से जरा नीचे इस तरह बंधे हुए थे जैसे कोई मुसलमान नमाज पढ़ रहा हो या फिर कोई दरबारी किसी शहंशाह की खिदमत में पूरे अदबो एहतराम के साथ हाजिर हो। रतन सिंह ने महामंत्री को एक और गलीज गाली देकर अपनी शमशीर बुलंद की, फिर दूसरे ही लम्हे झुककर चंद कदम पीछे हट गया। विक्रम सिंह मर चुका था। उसकी आंखें नीम वाथी जैसे वो किसी का इंतजार कर रहा हो। होंठों पर एक आसूदा मुस्कुराहट बिखरी हुई थी जैसे उसे आखिरी लम्हों में निजात की लाजवाल दौलत मुयस्सर आ गई हो। ये भी फरेब दे गया। रतन सिंह ने आलमे तैश में तलवार फेंक दी और तेज रफ्तारी के साथ रामदेव के आश्रम की तरफ बढ़ गया। आश्रम के दरवाजे पर पहरा देने वाले सिपाही डर कर एक तरफ हो गए और रतन सिंह रानी पद्मनी के साथ रामदेव के मखसूस कमरे में दाखिल हो गया जहां वो अय्यार शोभदाबाज रंग रलियों में मशगूल था। देवदासियां अपने हुक्मरानों को देखकर मुल्हिका कमरे में भाग गईं और रानी पद्मनी ने शर्म से सर झुका लिया। महाराज, रतन सिंह बेइख्तियार होकर चीखा, आप कैफो मस्ती की महफिल सजाए बैठे हैं और चितौड़ पर कयामत टूट रही है। सम्राट, अपनी जबान पर काबू पाएं। रामदेव ने आखिरी घूंट लेकर बिलोनी प्याला फर्श पर फेंक दिया। आज तक किसी हुक्मरान ने हमसे ऊंची आवाज में बात नहीं की। आज चितौड़ का हर फर्द रतन सिंह से आंखें फेर कर बात कर रहा था। राजपूत सम्राट ने रामदेव की कज आदाई भी देखी मगर खून के घूंट पीकर रह गया। फिर उसने अपने चारों सिपाहियों की हलाकत और विक्रम सिंह की मौत के वाकयात सुनाए तो एक लम्हे के लिए रामदेव का स्याह चेहरा मजीद धुआं हो गया मगर दूसरे ही लम्हे उसके होंठों पर एक जहरीली मुस्कुराहट उभर आई। सम्राट, आपने वक्त को खो दिया और वक्त ने आपसे बेवफाई की। मुझे हर हाल में भानुमति और विक्रम सिंह के सर चाहिए। इसके साथ ही मुझे निर्मला कुमारी का जिस्म भी दरकार है। रामदेव ने अपनी शराइत में इजाफा कर दिया था।
विक्रम सिंह तो मर चुका है, रतन सिंह ने घबराकर कहा। उसकी लाश मिसालों के जरिए महफूज कर दी जाए, बवक्ते जरूरत उसका सर काट लिया जाएगा। रामदेव की फरेबकारियों ने नया अंदाज इख्तियार कर लिया था। निर्मला कुमारी का जिस्म तो आपके मंत्र की शराइत में शामिल नहीं था। रतन सिंह ने एक और सवाल किया। यह आपका काम नहीं कि रूहानियत के मामलात में दखल दें। रामदेव अचानक बड़ा फरोख्ता नजर आने लगा। हम जानते हैं कि निर्मला कुमारी इस जाप में कितनी अहमियत रखती है। निर्मला को हमारे सामने जिंदा पेश कीजिए कि वो राजदूत का नेमुल बदल साबित होगी। फिर हम चित्तौड़ की सरहदों से दिल्ली के महल्लात तक आग लगा देंगे, ऐसी आग जो दुश्मनों को राख का ढेर बना देगी। रतन सिंह और रानी पद्मनी रामदेव के आश्रम से नाकाम और नामुराद वापस लौट आए। महाराज ने चित्तौड़ को बचाने के लिए जो शराइत रखी हैं, हम उन्हें पूरा नहीं कर सकते। रतन सिंह पेचोताब खा रहा था। अगर हम किसी तरह निर्मला को पेश भी करते तो फिर महाराज नया मसला खड़ा कर देंगे। उन्हें औरत और शराब ही से फुर्सत नहीं है, वो चित्तौड़ की क्या हिफाजत करेंगे। रानी पद्मनी शदीद जहनी कश्मकश का शिकार थी और उलझी हुई नजरों से रतन सिंह की तरफ देख रही थी। विक्रम सिंह ठीक ही कहता था कि महाराज को मुल्क की सियासत से अलहदा रखें, वरना मसाइल और उलझ जाएंगे। अगर वो आज जिंदा होता तो हमें कोई ना कोई मशवरा जरूर देता। मत लीजिए मेरे सामने उस पाखंडी का नाम। यकायक पद्मनी के होंठों से शरारे फूटने लगे। आप उस सियासतदान की बात करते हैं जो जाहिर में हिंदू था और दिल से मुसलमानों के खुदा को पूजता था। आप उससे मशवरा तलब करते जो आपकी बीवी को सुल्तान के हरम में भेजना चाहता था। आप उसकी बात। रतन सिंह दरमियान में बोल उठा। उसने कभी हमसे इतनी गंदी बात नहीं की। वो हमेशा यही कहता रहा कि इस उलझे हुए मसले का कोई ना कोई हल जरूर तलाश करेगा। आखिर क्या हल तलाश करता? पद्मनी कुछ और बरहम हो गई थी। उसने हमेशा हमारे जज्बात के खिलाफ सोचा। जो हमारा दुश्मन था वो उसका दोस्त था। उसकी नजरों में भानुमती एक पारसा औरत थी और आफरीदी एक मुकद्दस इंसान। महारानी, हालात को समझने की कोशिश करें। राजा रतन सिंह का लहजा मुसालिहाना था। वो ऐसे नाजुक वक्त में अपनी सरकश बीवी की नाराजगी बर्दाश्त नहीं कर सकता था। अलाउद्दीन खिलजी हमारे सरों पर आ पहुंचा और हम उस शख्स से इंतकाम लेने की बात कर रहे हैं जिसकी सांसें लुट चुकी, घर जल चुका और औलाद दरबदर हो गई। अब आपके सीने में बदले की और कौन सी आग पोशीदा है? रतन सिंह ने पद्मनी से सवाल किया। आप अपनी रियाया को यह बताएंगी कि विक्रम सिंह मुसलमान हो चुका था? रतन सिंह ने बड़े तहम्मुल के साथ पूछा। यकीनन हम अपनी परजा से यही कहेंगे कि उस लानत ज़दा इंसान ने अपने बाप दादा के मजहब को तर्क कर दिया था और देवताओं की निगहबानी के साए से दूर चला गया था, इसलिए इबरतनाक अंजाम से दो चार हुआ। पद्मनी ने पूरे जोर शोर के साथ अपनी दलील पेश की। इससे आपको कोई सियासी फायदा हासिल नहीं होगा, राजा रतन सिंह ने धीमे लहजे में समझाते हुए कहा। इस तरह आम लोगों के जहन उलझ जाएंगे। आपकी वफादार परजा ये सोचने पर मजबूर हो जाएगी कि आखिर इस्लाम में वो कौन सी कशिश है जो विक्रम सिंह को कूचाए फना तक ले गई और उसने इक़्तिदार की तमाम आसाइश छोड़कर मौत को गले लगा लिया। महारानी, आपकी ये दलील चित्तौड़ के लोगों को मुतमईन ना कर सकेगी। जहन मुंतशिर हो जाएंगे और दिलों में शकूक व शुबहात सर उठाने लगेंगे। अजमेर के राजपूत पहले ही मुसलमानों का मजहब कबूल कर चुके हैं। सुल्तानी फौजों के कब्जे के बाद गुजरात में भी इसी अंदाज की लहरें उठ रही हैं। आप अपने ही दामन से चित्तौड़ में भी इसी फितने को हवा देना चाहती हैं। यह बड़ी अहमकाना रविश होगी। रतन सिंह का सारा गुस्सा जायल हो चुका था और अब वो एक सर्द मिजाज हुक्मरान के अंदाज में सोच रहा था। हम उसे अपने वतन से गद्दारी के जुर्म में जिल्लत और रुसवाई की सजा देंगे। रानी पद्मनी ने नया हिला तराशा। आपकी ये दलील भी अहले चित्तौड़ को मुतमईन नहीं कर सकेगी। रतन सिंह हालात के एक एक पहलू का जायजा ले रहा था। बिलफर्ज मुहाल विक्रम सिंह को गद्दार वतन साबित भी कर दिया गया तो रियाया पर हमारी सफ़ों का इंतशार जाहिर हो जाएगा। लोगों की उंगलियां इस अंदाज में उठ सकती हैं कि गद्दार विक्रम सिंह रिश्ते में रानी पद्मनी का हकीकी चच्चा था। अगर यह हकीकत भी नजरअंदाज कर दी जाए तो लोग खामखा कुछ अंदेशों में मुब्तला हो जाएंगे और उन अंदेशों का फायदा बहरहाल अलाउद्दीन को पहुंचेगा। रानी पद्मनी खामोश हो गई। उसके चेहरे पर नफरत और गजब का अक्स नुमाया था, मगर जबान खामोश थी। फिर विक्रम सिंह के खिलाफ ये सारा हंगामा क्यों था? कुछ देर बाद पद्मनी ने रतन सिंह से सवाल किया। यह हंगामा उसकी जिंदगी तक महदूद था। रतन सिंह ने जवाबन कहा, हम उस पर तशद्दुद करके आफरीदी का पता दरियाफ्त करना चाहते थे कि इस तरह आपके जज्बा इंतकाम की तस्कीन होती थी। हमारा यह इरादा हरगिज नहीं था कि विक्रम सिंह को कत्ल कर दिया जाए, मगर वक्त की रफ्तार को क्या किया जाए कि इस बार भी हम पीछे रह गए। हम विक्रम सिंह और निर्मला को दरबारी हलकों से दूर कैद तन्हाई में रखना चाहते थे,
कि चित्तौड़ के दूसरे लोग उनके नजरियात से कोई तासुर कबूल ना कर सके, लेकिन हमारा यह मंसूबा भी नाकाम रहा। फिर आप विक्रम सिंह की लाश का क्या करेंगे? रानी पद्मिनी ने उलझते हुए पूछा। उसे रात के अंधेरे में खामोशी के साथ आग के हवाले कर दिया जाएगा। मंदिर का पुजारी रामचंद्र ये काम इंतहाई राजदारी से अंजाम देगा और आम लोगों के शमशान में विक्रम सिंह की आखिरी रसूम अदा कर दी जाएंगी। रतन सिंह ने अपनी बीवी को मुतमईन करते हुए कहा, और महाराज का हुक्म कि विक्रम सिंह की लाश को मिसालों के जरिए महफूज कर दिया जाए। भानुमति का सर काटने के बाद विक्रम सिंह का जिस्म भी उनके जाप में काम आएगा। रानी पद्मिनी ने तशवीशनाक लहजे में कहा। साधुओं और जोगियों के मंत्रों से बहल जाने वाली पद्मिनी की ये मासूमाना अदा देखकर रतन सिंह मुस्कुराया। महारानी, बेहतर है कि अब आप चित्तौड़ के साहिर आजम को फरामोश कर दें। उनका ज्ञान तो राजदूत की जबान भी नहीं खुलवा सका, फिर वो अलाउद्दीन की यलगार को किस तरह रोकेंगे? सुल्तान के लश्कर में तो हजारों आफरीदी होंगे। जब वो एक आफरीदी को तलाश नहीं कर सके तो फिर हजारों आफरीदियों के बढ़ते हुए कदमों में किस तरह जंजीर डालेंगे? महाराज को भूल जाइए कि उनकी महान शक्तियां हमारे लिए एक ख्वाब थी। रतन सिंह रामदेव की फरेबकारियों के जाल से निकलने की कोशिश कर रहा था कि अचानक मुहाफिज दस्ते के सिपाही ने उन फौजियों की वापसी के बारे में खबर दी जो माई भानुमति के कत्ल के लिए रवाना किए गए थे। रतन सिंह सिपाहियों की नाकाम वापसी की इतला पाकर भड़क उठा और उन सबको दूसरे कमरे में हाजिर होने का हुक्म देकर खुद भी रानी पद्मिनी के साथ वहां पहुंच गया। राजा रतन सिंह ने बड़ी हकारत आमेज नजरों से अपने उन सिपाहियों की तरफ देखा जिनकी तलवारें नयाम में थी और जिनके सर शर्मो निदामत से झुके हुए थे। हम जानते हैं कि तुम कैसे जिल्लत आमेज खबर लेकर आए हो। ऐसी खबर हमारे कानों ने आज तक नहीं सुनी। रतन सिंह ने गजबनाक लहजे में सिपाहियों को मुखातिब करते हुए कहा, इससे पहले कि तुम हमें अपनी नाकामी के फसाने सुनाओ, हम तुम्हें तुम्हारे एक साथी के बारे में बताना चाहते हैं जो अब इस दुनिया में नहीं रहा और जिसकी नाकारा जिंदगी को हमारी शमशीरें कहर खा गई। हमने ये सब कुछ इसलिए किया कि तुम भी वक्त से पहले अपने अंजाम से बाखबर हो जाओ। तमाम सिपाहियों ने गर्दनें झुका दी। फिर मुख्तसर सकूत के बाद एक सिपाही ने सर झुकाए झुकाए अपने होंठों को जुम्बिश दी। हम सम्राट के जान निसार हैं, अगर जान से गुजर भी गए तो हमें किसी ज़िया का एहसास नहीं होगा। हमने सिपाहियों और घोड़ों की लाशें देखने के बाद अपनी जगह तय किया कि मरने वालों की मौत का तज्जिया तो होता रहेगा, लेकिन इससे पहले हमें भानुमति का काम तमाम कर देना चाहिए। उस इरादे से हम लोग आगे बढ़े। फिर हमने कोई 1 मील के फासले से बिमल शाह का मंदिर देखा। हमारी मंजिल करीब थी, मगर जैसे ही हमने निस्फ फासला तय किया, मंदिर हमारी नजरों से ओझल हो गया। ये बड़ी अजीब बात थी। हम सब भगवान को साक्षी बनाकर सम्राट से अर्ज करते हैं, बहुत देर तक हम इस फरेब में मुब्तला रहे कि हमारी आंखों की रोशनी जायल हो चुकी है, मगर जब करबो जवार के दूसरे मनाजिर साफ दिखाई देते रहे और मंदिर का हल्का सा अक्स भी नजर नहीं आया, तो फिर हमारे दिलों पर एक नामालूम सा खौफ तारी हो गया। मजबूरन अपने एक साथी को आपकी खिदमत में रवाना किया गया ताकि इस नाकाबिले यकीन सूरत हाल से राजपूत सम्राट को मुतला किया जा सके। उस सिपाही की रवानगी के बाद भी हमारे घोड़े चारों तरफ दौड़ते रहे, मगर बिमल शाह का मंदिर हमारी निगाहों से रूपोश ही रहा। फिर एक और अजीब वाकया पेश आया। जब तमाम सिपाही किले की जानिब वापस आ रहे थे, उस वक्त किसी शाहसवार ने पलटकर मंदिर की तरफ देखा। भानुमति की इबादतगाह दोबारा नजर आने लगी थी। हम फिर घबराकर पलट पड़े, मगर जैसे ही चंद कदम आगे बढ़े, मंदिर एक बार फिर गायब हो गया। हमारे साथ ये खेल कई मर्तबा खेला गया। अब सम्राट आपको पूरा अधिकार है कि हमारी बातों को सच जाने या झूठ समझकर हमें कड़ी से कड़ी सजा दें। यह कहकर वो सिपाही खामोश हो गया। राजा रतन सिंह सिपाही का बयान सुनकर सोच में डूब गया। महारानी, आपका क्या ख्याल है? रतन सिंह ने यह अजीबो गरीब वाकया सुनकर पद्मिनी की तरफ देखा। नाकाबिले यकीन, इंतहाई नाकाबिले यकीन। रानी पद्मिनी की खूबसूरत आंखें कुशादा हो गई। फिर हमें खुद ही जायजा लेना होगा। रतन सिंह ने तहकीर आमेज नजरों से सिपाहियों की तरफ देखते हुए कहा, अगर तुम लोगों की बयान करदा सूरत हाल गलत पाई गई तो फिर हम इस दीदा दलेरी के साथ झूठ बोलने वालों को बड़ी दर्दनाक सजा देंगे। मैं भी आपके हमरा चलूंगी, रानी पद्मिनी ने पुरअज़्म लहजे में कहा, और देखूंगी कि भानुमति मेरे सामने अपनी गलीज जादूगराना हरकतों का मुजाहिरा किस तरह करती है। बिमल शाह के मंदिर जाने से पहले राजा रतन सिंह ने रामदेव से एक मुलाकात करना जरूरी समझा। जब राजपूत सम्राट और रानी पद्मिनी जादूगर के आश्रम में पहुंचे तो वह हस्बे आदत अपनी रंगरलियों में मसरूफ था। आश्रम देवदासियों से खाली हो गया तो रानी पद्मिनी और रतन सिंह अंदर दाखिल हुए।
सम्राट शायद ये इतला देने आए हैं कि भानुमति और विक्रम सिंह के सर खुम श्याम के मंदिर में नहीं पहुंचाए गए। नशे की ज्यादती से रामदेव की आवाज लड़खड़ा रही थी। नहीं महाराज, भानुमति हमारी दस्तरस से बहुत दूर है। यह कहकर रतन सिंह ने सिपाहियों की नाकाम वापसी का पूरा वाकया सुना दिया। फिर बोला, हम चाहते हैं कि आप भी हमारे साथ चलकर भानुमति के इस ढोंग को अपनी आंखों से देखें, और अगर वाकईतन ऐसा कोई मसला दरपेश है तो उसे एक लम्हा जाया किए बगैर हमेशा के लिए खत्म कर दें। नहीं सम्राट, इससे ज्यादा मेरी तौहीन नहीं हो सकती कि मैं देवताओं की मखहूर एक तवाइफजादी के जादू मंडप में अपने कदमों से चलकर जाऊं। रामदेव ने रतन सिंह की दरख्वास्त को इंतहाई हकारत से झुठला दिया। वो अपनी जगह इस वाकये से बहुत खौफजदा था, लेकिन उसने अय्यारी से काम लेते हुए एक ऐसा बहाना तराश लिया जिस पर अकली एतबार से कोई एतराज नहीं किया जा सकता था। रतन सिंह को रामदेव की इस बेएतनाई और गुस्ताखाना सलूक से शदीद जहनी अजियत पहुंची, मगर उसने रानी पद्मनी की खातिर महाराज के तर्ज अमल को बर्दाश्त कर लिया और चुपचाप वापस चलाया। अपने कमरे में पहुंचते ही रतन सिंह पद्मनी पर बरस पड़ा। महारानी, ये है वो तुम्हारा देवता जो चितौड़ के दुखों में शरीक नहीं, वो चितौड़ जिसने इसे बेपनाह एहतराम दिया, इसकी फटी हुई झोली हीरों और मोतियों से भर दी। इसे हमने संसार का कौन सा सुख नहीं बख्शा। आज वही एहसान फरामोश हमारी खातिर बिमल शाह के मंदिर नहीं चल सकता। रानी पद्मनी शोहर की बातों का क्या जवाब देती। अब उसे एहसास होने लगा था कि रामदेव कदम कदम पर मायूस कर रहा है और हर आड़े वक्त में इस तरह आंखें फेर लेता है जैसे वालियाने चितौड़ से उसकी कोई शनासाई ही नहीं। हम समझते हैं कि इसका सारा ज्ञान हम जैसे लोगों को मुतासिर करने के लिए है। जब भी आजमाइश का वक्त आता है वो इसी तरह पीठ मोड़ लेता है। रतन सिंह बहुत देर तक अपने दिल का गुबार निकालता रहा। फिर उसने अपने सिपह सलार हरि सिंह और रानी पद्मनी के मामू गणेश सिंह को तलब किया। गणेश सिंह एक उम्र रसीदा और बहादुर राजपूत था। कई जंगों में हिस्सा लेकर अपनी बहादुरी के कारनामे दिखा चुका था। शुजाअत के साथ जहानत भी उसकी शख्सियत का एक हिस्सा थी, और सबसे बढ़कर यह कि रानी पद्मनी का हकीकी मामू था। इसी रिश्ते ने गणेश सिंह को राज दरबार में एक मुमताज मकाम बख्शा था। गणेश सिंह और सिपह सलार हरि सिंह को तलब करने के बाद राजपूत सम्राट ने मुख्तसरन रामदेव का मंसूबा बयान करते हुए भानुमति का जिक्र किया और उन सिपाहियों के दावे को परखने की ख्वाहिश जाहिर की जिनकी तादाद 50 थी और सब के सब एक ही बात कह रहे थे। गणेश सिंह और सिपह सालार हरि सिंह ने भी रामदेव की तायद में अपने ख्यालात का इजहार किया और इस फितने को खत्म करने की कोशिश को सराहा। गणेश सिंह और सिपह सालार हरि सिंह ने भी रामदेव की तायद में अपने ख्यालात का इजहार किया और इस फितने को खत्म करने की कोशिशों को सराहा। साथ ही साथ राजा रतन सिंह को यह मशवरा भी दिया कि वो खुद चलकर मंदिर के रूपोश हो जाने की मन गढ़ंत कहानी और सिपाहियों के झूठ का पर्दा चाक कर दे। वो अजीब मंजर था जब राजा रतन सिंह, रानी पद्मनी, गणेश सिंह, सिपह सालार हरि सिंह और दीगर राजपूत उमरा उन सिपाहियों को लेकर बिमल शाह के मंदिर की तरफ रवाना हुए जिनके बकौल कभी वो मंदिर नजर आता है और कभी आंखों से ओझल हो जाता है। रतन सिंह और रानी पद्मनी सोने चांदी के बने हुए रथ में आगे आगे थे। उनके पीछे दीगर सरदाराने कौम के घोड़े थे और सबसे पीछे उन सिपाहियों का दस्ता था जिनकी बयान करदा रिवायात को दुनिया का सबसे बड़ा झूठ करार दिया जा रहा था। फासले कम हुए तो बिमल शाह का मंदिर साफ नजर आने लगा। तुम सब लोग भी देख रहे हो, रतन सिंह ने चीख कर कहा। गणेश सिंह, इन सिपाहियों से भी पूछो जिनकी बीनाई कमजोर हो गई है। सिपाहियों ने एतराफ किया कि उन्हें भी मंदिर साफ नजर आ रहा है, मगर निस्फ मील आगे बढ़ने के बाद कोहे आबू की चोटी पर बना हुआ यह मंदिर अचानक गायब हो जाएगा। राजा रतन सिंह और पद्मनी ने सिपाहियों की उस दलील को तस्लीम नहीं किया, मगर फिर जैसे ही आधे मील का फासला खत्म हुआ, तमाम सिपाहियों ने बैक जबान फरियादी लहजे में कहा, सम्राट, अब वो मंदिर दिखाई नहीं दे रहा है। तुम लोग झूठ बोलते हो। रतन सिंह दोबारा चीखा। मेरी आंखें अब भी मंदिर के कलश को देख रही हैं। रानी पद्मनी ने भी अपने शोहर के दावे की तस्दीक की। और गणेश सिंह, तुम्हारी आंखें तो तुम्हें धोखा नहीं दे रही हैं। रतन सिंह ने पद्मनी के मामू से सवाल किया। गणेश सिंह सन्नाटे में आ गया। हकीकतन अब उसे भी बिमल शाह का मंदिर नजर नहीं आ रहा था। गणेश सिंह को खामोश पाकर रतन सिंह पूरी ताकत से चीखा, तुम जवाब क्यों नहीं देते गणेश सिंह? क्या इस जादूगरनी के हिसार में दाखिल होते ही तुम्हारी आंखों की रोशनी भी लुट गई? गणेश सिंह बदस्तूर खामोश रहा। वो अपने हुक्मरान के दावे को किस तरह झुठला सकता था? रतन सिंह वहशतज़दा होकर रथ से नीचे उतर आया। वो देखो, मंदिर का सुनहरी कलश, ऊंची दीवारें। रतन सिंह ने मंदिर की तरफ इशारा करते हुए कहा। रतन सिंह के साथ ही तमाम उमरा और सिपाही घोड़ों से नीचे उतर आए थे। और महारानी, आप क्या कहती हैं?
रतन सिंह ने घबराकर पद्मनी से पूछा, जो रथ के अंदर इस तरह बैठी थी कि उसके चेहरे की रंगत उड़ी उड़ी सी थी और आंखों में हैरत और परेशानी के गहरे साए लरस रहे थे। सम्राट, मैं भी आपकी तरह मंदिर की बुलंद दीवारों और सुनहरी कलश को देख रही हूं, मगर दूसरे लोग इस हकीकत से क्यों इनकार कर रहे हैं? रानी पद्मनी की आवाज में शदीद झुंझुलाहट और गुस्से की आमेजिश थी। कुछ भी हो, हमारी आंखें तो मंदिर को देख रही हैं। रतन सिंह ने दोबारा रथ में बैठते हुए कहा, हम खुद मंदिर में जाएंगे और अपनी तलवार से उस बदकार औरत का सर काटेंगे जिसने जादू के जोर से हमारे रास्ते गुमराह कर दिए हैं। शाही रथ तेज रफ्तारी से आगे बढ़ता रहा। फासला बज़ाहिर खत्म हो चुका था, मगर हकीकतन माई भानुमति और राजा रतन सिंह के दरमियान कई हिजाबात हायल थे। मंदिर के करीब पहुंचकर राजपूत सम्राट और रानी पद्मनी भी फरेबे नजर का शिकार हो गए। रतन सिंह रथ से उतर आया और दीवानों की तरह चीखने लगा, अभी अभी मंदिर यहां था, फिर इसे उठाकर कौन ले गया? जमीन ने इतने बड़े मंदिर को किस तरह निगल लिया? रतन सिंह की बदहवासियां देखकर रानी पद्मनी भी नीचे उतर आई। अब चित्तौड़ के दोनों हुक्मरान भी अंधों की सफ में शामिल हो गए थे। मंदिर अपनी जगह मौजूद था, मगर कोई एक फर्द भी उसे देखने की सलाहियत नहीं रखता था। तहद्दे नजर चट्टानें फैली हुई थी और बिमल शाह की बनाई हुई इमारत का एक एक नक्श मादूम हो चुका था। यकायक उन सब लोगों की आंखों के सामने एक और अजीब मंजर उभर आया। राजा रतन सिंह और रानी पद्मनी ने माई भानुमति को एक चट्टान पर खड़े हुए देखा। वो बूढ़ी औरत सफेद चादर में मलबूस थी और चित्तौड़ के हुक्मरानों को इशारे से अपनी तरफ बुला रही थी। राजा रतन सिंह और पद्मनी ने घबराकर गणेश की तरफ देखा। गणेश सिंह का चेहरा खौफ से जर्द हो गया था। सिपे सालार हरि सिंह और दूसरे सिपाही भी लर्जा बरंदाम नजर आ रहे थे। चित्तौड़ की देवी अपने देवता के साथ एक तवाइफ की बेटी को कत्ल करने आई थी। भानुमति के होंठों को जुम्बिश हुई। बूढ़ी औरत की आवाज में इस कदर जलाल था कि राजपूत सूरमाओं के दिल कांपने लगे। मुझे तो बहुत पहले तेरे बाप ने कत्ल कर दिया था रतन सिंह। भानुमति चित्तौड़ के हुक्मरान से मुखातिब थी। मैं तो कब की मर चुकी, मेरे जिस्म नातवा के पीछे क्यों पड़ा है? उन देवजादों की तरफ देख जिनके बाजू बहुत तवाना है और जिनकी शमशीरों की प्यास कभी नहीं बुझी। भानुमति की हैबत से रतन सिंह की सांसें रुकने लगी। तेरा भगवान रामदेव नहीं आया पद्मनी? भानुमति ने अब की बार चित्तौड़ की साहिरा को मुखातिब किया था। वो तेरे देवता कहां रह गए? उन्हें भी जमा कर ले कि यौम हिसाब करीब आ पहुंचा है। मैंने तो तुझे तेरे गुलामों के जरिए खबर पहुंचा दी थी कि आग और खून के ताजिर आ रहे हैं, तहजीब के नए बाजार सचने वाले हैं, आने वाले सौदागरों में बड़ी कुव्वत खरीद है, सब कुछ बिक जाएगा। शरीफ जादी, तू अपनी कीमत मुतय्यन कर ले। फिजाओं में अल्फाज की गूंज बाकी थी, मगर भानुमति का चेहरा अचानक हवाओं में तहरील हो गया था और बिमल शाह का मंदिर दोबारा नजर आने लगा था। चले आओ कि मैंने तुम्हारी नजरों से पर्दे हटा दिए। कहरो सितम की जितनी ताकतें तुम्हारे पास हैं, उन्हें बैक वक्त इस्तेमाल कर लो कि नापाक सीनों में कोई जज्बा बाकी ना रहे। भानुमति की आवाज आहिस्ता आहिस्ता डूब गई। राजा रतन सिंह किसी मुजस्मे की तरह साकित था। चित्तौड़ की मलिका का गुलरंग चेहरा धुआं हो रहा था। ताकत के सारे दावे बातिल हो चुके थे। रतन सिंह ने पथराई हुई आंखों से गणेश सिंह की तरफ देखा। गणेश सिंह एक होशियार इंसान था। उसने अपनी भांजी और दामाद की बिगड़ती हुई हालत देखकर कहा, एक नाकार और बूढ़ी औरत की बदकलामियों का जवाब देना आपकी शान के मुनाफी है सम्राट। वापिस चलिए कि हमें दुनिया में बहुत से काम हैं। गणेश सिंह चित्तौड़ के हुक्मरानों को भानुमति के हिसार से निकालकर राजमहल वापस ले जाना चाहता था। उसे खदशा था कि कहीं रतन सिंह और पद्मनी जोशे गजब में आगे न बढ़ जाएं। गणेश सिंह ने पहली बार अपनी आंखों से भानुमति की रूहानी ताकत के नाकाबिले यकीन मुजाहिरे देखे थे, इसलिए वो खामोशी के साथ लौट जाने ही में आफियत समझता था। रतन सिंह और रानी पद्मनी रथ में इस तरह सवार हुए जैसे कोई हुक्मरान जंग हार गया हो और मैदान से सख्त जिल्लत की हालत में फरार हो रहा हो।